नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गिरने वाली है मोदी की एनडीए सरकार। शिवसेना ने खेला खेल, भाजपा की बढ़ गई टेंशन। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीट परीक्षा मामले में कांग्रेस का 21 जून यानी कि आज देश भर में प्रदर्शन, जिसको देख करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी जी युद्ध रुकवा दिया, पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने पर राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार पर खूब बरसे राहुल गांधी और साफ साफ कह डाला कि युद्ध रुकवा सकते हैं लेकिन परीक्षा लीक को नहीं रुकवा सकते। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि हरियाणा की लोकसभा सीटों को लेकर के ईसीआई का बड़ा फैसला, भाजपा की जीती हुई 2 सीटों पर ईवीएम की होगी चेकिंग। जी हां दोस्तों, जिसको सुन करके 2 सांसद जो भाजपा के उनको लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीट परीक्षा को भी रद्द कर देना चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर उठा डाले बड़े प्रश्न। जी हां दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन रशिया का युद्ध आपने रुकवा दिया था और युद्ध रुकवा दिया, पापा वाला वीडियो वायरल कराया था, लेकिन आपसे एक परीक्षा पेपर लीक नहीं रुक पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि पेपर लीक को रोकने के लिए एक ठोस से ठोस कानून बनाना चाहिए सरकार को? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और यहाँ पर दोस्तों कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। गिरने वाली है मोदी की एनडीए सरकार, शिवसेना ने खेला खेल, भाजपा की बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने इस बार केंद्र की सत्ता पर एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाई है, लेकिन अब भी सरकार के गिरने के आसार सामने आ रहे हैं। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान ने राजनीति को और गरमा दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि वह उन लोगों का भी समर्थन नहीं करेंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। इससे लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ संभावित सुलह की अटकलों पर विराम लग गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना ने उड़ा दी है भाजपा की नींद और किसी भी वक्त महाराष्ट्र में जो एनडीए की सरकार बनी थी उसको गिराया जा सकता है। और अगर महाराष्ट्र में जो है अगर एनडीए की सरकार गिर जाती है तो केंद्र में जो भाजपा ने भी गठबंधन के साथ एनडीए का सरकार बनाया है उसको गिराना भी मुश्किल नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार ने वापस पलटी मार ली तो भाजपा की सरकार कभी भी केंद्र की गिर जाएगी। तो दोस्तों, भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन की अटकलों पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने शिवसेना को नष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट निचले सदन के कुछ सदस्यों से जुड़ी अयोग्यता याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर विधान परिषद के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, इसकी घोषणा शिवसेना के उद्धव ठाकरे नेता ने कर दिया। और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है, जिन लोगों ने, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर शिवसेना को गिराने और तोड़ने की कोशिश की है उनके साथ शिवसेना वापस नहीं जाएगी। और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने दीजिए, नतीजा आपके सामने होगा। इंडिया गठबंधन को रोकना मुश्किल हो जाएगा और एनडीए की बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है एनडीए सरकार को, या कहे कि भाजपा को। जहाँ पर महाराष्ट्र में भी सत्ता जा सकती है वहाँ केंद्र के भी सत्ता को गिराया जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। नीट परीक्षा मामले में कांग्रेस का 21 जून को देश में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, 21 जून यानी कि आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन घोषणा कर दी है कि नेशनल एजेंसी यहाँ पर कम एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर लेकर के देश भर में प्रदर्शन करेगी। तो दोस्तों, नीट एग्जाम को लेकर के एनटीए के खिलाफ कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रही है। इसके अलावा पार्टी ने अपनी स्टेट यूनियन को भी धरना प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें स्टूडेंट को न्याय देने की मांग की गई है। कांग्रेस ने प्रदेश समिति को यहाँ पर पत्र में लिखा कि समय नीट यूजी को कई शिकायतों और चिंताओं को दूर करने की तत्काल जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर नीट को लेकर के, नीट एग्जाम को लेकर के एनटीए को अल्टीमेशन दे दिया है कांग्रेस ने और साफ साफ कह दिया है कि आज जो है कांग्रेस वो आंदोलन करेगी नीट के स्टूडेंटों के लिए, बच्चों के लिए। और नीट के जितने भी नीट यूजीसी 2024 के परिणाम जारी हुए थे, जितने भी उम्मीदवार ने बढ़े हुए अंकों के बाद यहाँ पर नियमितताओं और पेपर लीक के आरोप का कारण नीट रिजल्ट खराब हुआ है,
उन सब का जवाब दे एनटीए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एनटीए से जवाब मांग लिया है और साफ साफ कह दिया है कि एनटीए हर चीज को लेकर के छात्रों को जवाब दे, वरना कांग्रेस पार्टी जो है वो आंदोलन को और उग्र कर देगी और जैसे आंदोलन पूरा बढ़ेगा वैसे वैसे नीट को झुकना पड़ेगा, क्योंकि पूंजीपति बाकी यहाँ जो व्यक्ति है वो यहाँ पर एक तरफ जहाँ देश की धरोहरों को खरीदने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप एम्स जैसे हॉस्पिटलों में डॉक्टर बनने के लिए भी पूंजीपति लोग जो है वो भर भर के पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात है कि अगर पैसे से सीट खरीद कर अगर लोग डॉक्टर बने तो आखिरकार डॉक्टरों का क्या भविष्य होगा, यहाँ पर भारत देश के जनता का क्या भविष्य होगा और उनके इलाज का क्या भविष्य होगा। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। युद्ध रुकवा दिया, पेपर लीक नहीं रोक पाए, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर खूब बरसे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उनका यह बयान परीक्षा रद्द हो जाने की घोषणा के एक दिन के बाद आया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ऐसे दावा करती है कि उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध का रोक दिया है, लेकिन मगर पेपर लीक को क्यों नहीं रोक पाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि पापा मोदी जी ने युद्ध रोक दिया, पापा ऐसा आया था और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने तंज कसा है मोदी सरकार पर और कहा है कि रूस युद्ध यहाँ यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं मोदी जी, लेकिन हमारे देश में पेपर लीक को नहीं रुकवा पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठ गया है मोदी सरकार पर और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि भाषण देना आसान है, यहाँ पर वीडियो वायरल कराना आसान है, अपना वाहवाही लूटना आसान है, लेकिन आपसे एक छोटा सा काम पेपर लीक नहीं रुक पा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मुझे हजारों लोगों ने पेपर लीक की अपनी परेशानी शिकायत सुनाई। ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी जी से रूस यूक्रेन को यहाँ पर युद्ध को रोक दिया, लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक को रोक नहीं पाए या रोकना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आई है, या तो पेपर लीक को भाजपा रोकना नहीं चाह रही है, या फिर कुछ घपलेबाजी चल रही है, या फिर चंदे का धंधा जो है वो अभी भी बरकरार है, बस अभी जांच होनी बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर लीक के मामले को फिर से राहुल गांधी ने उछाल दिया है और साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए मोदी जी वाहवाही लूट लेते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में जो पेपर लीक हो रहा है उसको क्या रोक पाएंगे मोदी जी। मोदी जी के बस की बात है तो रोक के दिखाएं, अन्यथा वो रिजाइन लिख दे। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। हरियाणा की लोकसभा सीटों को लेकर के ईसीआई का बड़ा फैसला, 2 सीटों की ईवीएम की होगी चेकिंग। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में ईवीएम की गड़बड़ी शिकायत को लेकर के भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका की शिकायत के बाद ईसीआई ने हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट की यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के जांच शुरू हो गई है। हम आपको बता चले कि हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर के यहाँ पर ईसीआई ने गंभीरता से लेते हुए ये फैसला लिया है और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने इसको लेकर के ईवीएम चेक करवाने का यहाँ पर उन्होंने शिकायत दिया था ईसीआई को, जिन्हों के बाद उन्होंने इतना बड़ा ये फैसला लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ईवीएम पे फिर से उठ चुका है एक बड़ा प्रश्न और हरियाणा की लोकसभा सीटों को लेकर के ईसीआई का बड़ा फैसला आ गया है। जी दोस्तों, वही इलेक्शन कमीशन जो बार बार कहती थी कि इलेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनल वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है या फिर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है, सच्चाई सामने आई है और 2 सीटों पर होगी ईवीएम की चेकिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर इस 2 सीटों पर ईवीएम की सही से जांच हुई और ईवीएम में गड़बड़ी पकड़ी गई तो हर एक ईवीएम की जांच हो सकती है और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हुआ हो सकता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई हो। तो दोस्तों ईवीएम को लेकर के एक बड़ा संचय यहाँ पर बना हुआ है और एक बड़ा प्रश्न उठ गया है और यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जो कंप्लेंट किया गया था इलेक्शन कमीशन को, उसके ऊपर ईसीआई ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और 2 सीटों पर जो जहां पर भाजपा 2 सीटों पर जीती थी उन 2 सीटों पर जो है ईवीएम की चेकिंग होगी। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ईवीएम गलत निकल जाए
और इन 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जीत जाए और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़े। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। नीट परीक्षा को भी रद्द करे सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने उठा दिया बड़ा प्रश्न। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने को छात्रों के जज्बे की जीत बताया और कहा कि यहां पर मोदी सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को भी रद्द करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और नीट एग्जाम को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा कर दिया है। जी दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बों की जीत है, यह मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने की प्रयास किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और भाजपा को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर आपने हमारे युवाओं के भविष्य को रोंदने की जो कोशिश की है, उसको उस भविष्य को बचाने के लिए युवा जो हैं वो आंदोलन करके एक जीत तो उन्होंने हासिल कर लिया है, जो यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करवा करके। लेकिन अगर आपने नीट परीक्षा के ऊपर जिक्र नहीं किया तो ये देश के युवा हैं साहब, ये बड़ा आंदोलन करके इसको भी रद्द कराने का जज्बा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि केंद्र शिक्षा मंत्री पहले कहते थे कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अब बिहार, गुजरात एवं हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारी होती है तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है। नीट की परीक्षा रद्द कब होगी? मोदी जी नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली एवं पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आई है और साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पेपर लीक मुद्दे पर जब आपके मंत्री मान नहीं रहे थे, आप जब लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, माफियाओं की गिरफ्तारी हो रही है, तब आपके लोग अब मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था और अब मंत्री जी भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या घपला है आपको कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती मोदी सरकार, कांग्रेस का केंद्र पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं करा सकती है। मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को लेकर के यहाँ पर 2024 में कथित अनियमितताओं को लेकर के उपजे विवाद के बीच शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने को बुधवार को आदेश दिया है और मामले को गहन जांच के लिए केंद्र अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और इसी को लेकर के कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट किया। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे चर्चा नाम से एक भव्य तमाशा करते हैं, मगर उनकी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि नीट स्नातक 2024 परीक्षा को लेकर के बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री को भी इन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और एनटीए की ईमानदारी जो है वो गंभीर संदेह में घिर गई है। तो दोस्तों यहाँ पर एनटीए की ईमानदारी को घेरते हुए बताया है यहाँ पर रमेश जी ने और साफ साफ कहा है कि अगर घोटाला हुआ नहीं तो ये पेपर लीक हुए कैसे, और अगर ये पेपर लीक हुआ है तो ये आखिरकार हुआ कैसे बिना एनटीए के घुसे हुए। तो दोस्तों पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश में गरमा रहा है और जयराम रमेश ने इसको लेकर के फिर से घेर लिया है भाजपा सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि बड़े बड़े युद्ध रुकवाने का जज्बा रखते हैं मोदी जी, क्या पेपर लीक इस देश में रुकवा पाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर इस देश में कोई सी भी परीक्षा हो, बिना लीक और बिना फ्रॉड के कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं किया जा सकता और मोदी सरकार के बस की बात नहीं है कि बिना फ्रॉड के या बिना पेपर लीक किए कोई भी भाजपा सरकार जो है कोई भी परीक्षा करवा सके। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। पहले नेता विपक्ष पर कांग्रेस लेगी फैसला, शरद पवार बोले पिछली सरकार में पीएम मोदी नियम का नहीं किया पालन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवार ने कहा है कि इस बारे में कांग्रेस फैसला करेगी क्योंकि सदन में विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन जो विभिन्न घटकों में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के पास हैं, यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष के किसी सदस्य को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। शरद पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली सरकार में इस नियम का पालन नहीं किया था
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इसका कोई समर्थन नतीजा निकलेगा। और यहाँ पर 2019 में से 2024 के बीच लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ शरद पवार ने कहा है कि नेता विपक्ष पर कहा है कि पहले हम इस बात पर सहमत थे कि यहाँ पर सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी को मिलेगा। आज कांग्रेस के पास लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, इसलिए वह तय करेगी किस पद पर किसे नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फैसला किए जाने के बाद उसे हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन की सहमति की आवश्यकता होगी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 99 सीट पर कामयाबी मिली है। भाजपा से 543 सदस्यीय लोकसभा सीट के लिए हाल ही में संपन्न आम चुनाव में 240 सीट पर जीत हासिल की और जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से अपनी सहयोगियों दल के साथ सरकार बनाई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि जो 400 पार का नारा दे रही थी पार्टी, वो 240 पर सिमट गई है। अल्पमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। किसी भी वक्त गठबंधन के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं वो पार्टी तोड़ इंडिया गठबंधन में जाकर के शामिल हो सकते हैं और भाजपा को दे सकते हैं बड़ा झटका। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होगी मोदी बनाम ठाकरे की लड़ाई। उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, शिवसेना के संस्थापक दिवस के अवसर पर शिवसेना बनाम शिवसेना की जंग देखने को मिलेगी। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कैंप में मुंबई अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित की जाएगी और लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से गदगद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मोदी जी, मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह लड़ाई मेरी और आपके बीच होगी। तो दोस्तों यहां पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव खेल दिया और साफ साफ कह दिया है इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव है। मोदी जी अभी से आप प्रचार प्रसार शुरू कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन सी शिवसेना सच्ची है, कौन सी शिवसेना झूठी है और महाराष्ट्र की जनता जो है वो किस शिवसेना के साथ है। तो दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को मेरा संदेश है कि मेरे मूल चुनाव चिन्ह का उपयोग किए बिना चुनाव जीतने का प्रयास करे। मुझे गर्व है कि हमने किसी और की तस्वीर का उपयोग नहीं किया। हम कभी भी किसी की तस्वीर का उपयोग नहीं करेंगे, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की। मैं प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देता हूं कि वह आज से ही तैयारी शुरू कर दे, इस नकली शिवसेना को दूर रखे। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को, यहाँ पर मोदी जी को साफ साफ चुनौती दे दिया उद्धव ठाकरे ने और साफ साफ कह दिया है कि नकली शिवसेना जो है उसको इस चुनाव से दूर रखें। हिम्मत है तो आप भाजपा और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना आमने सामने आए और देख ले कि ये जो महाराष्ट्र की जनता है वो किसके साथ खड़ी है। जी दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के दोनों गुट के साथ हाथ मिलाने और एनडीए में जाने के अटकलों को भी खारिज कर दिया है। यहाँ पर ठाकरे ने कहा कि वह उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। तो दोस्तों एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को इन्होंने नकली शिवसेना बता दिया उद्धव ठाकरे ने और साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर नकली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को दूर रखें और हिम्मत है तो मोदी जी अभी से आप प्रचार महाराष्ट्र में करना शुरू कर दे और आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, अपने अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ खड़ी है विधानसभा चुनाव में। और अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है तो ऐसा हो सकता है कि केंद्र की सत्ता भी भाजपा के हाथ से चली जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आखिरकार 48 वोट का घपला कैसे हुआ और 48 वोट से कैसे जीत हो सकती है, हमें वापस यहाँ पर जांच करानी है। तो दोस्तों संजय राउत ने उठा डाला बड़ा प्रश्न एनडीए पर। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में एकजुट विपक्ष ने भाजपा को दिखाया ट्रेलर, जिस परिषद चेयरमैन कुर्सी छीना, इकट्ठा रहे तो राज्यसभा सीट, फ्लोर टेस्ट में सरकार गिराएंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही एकजुट विपक्ष के ट्रेलर को लेकर के भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसका उदाहरण पानीपत में जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में काजल देसवाल ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। उन्हें सपोर्ट में कांग्रेस, जेजेपी और इंडिया सभी दल ने यहां पर उनका साथ दिया है। तो दोस्तों विपक्ष को भी एकजुट देखकर इस सीट से सूबे की सत्ता में 10 साल से काबिज भाजपा ने भी हाथ खड़े कर दिए। यही वजह रही है कि उनके खिलाफ किसी ने भी पर्चा नहीं भरा। वोटिंग में कुल
17 पार्षद में से 13 पार्षद ने भाग लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इस जिला परिषद के चुनाव में भाजपा के लिए राज्यसभा सीट और विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जहां हरियाणा के सर पे विधानसभा चुनाव खड़ा है, जहां पे हुड्डा सरकार या कहे कि जो पहले थे सीएम हुड्डा जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, भाजपा सरकार ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया है। और इस सब को देखते हुए यहाँ पर भाजपा की नींद उड़ गई है। जहां एक तरफ भाजपा ने कोई हरियाणा में काम नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक साथ एकजुट है, मजबूती के साथ खड़ा है। उनको तोड़ना भाजपा के लिए मुसीबत हो गया है। और यहाँ पे अगर हरियाणा में भाजपा विपक्ष को तोड़ नहीं पाई तो अब की बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और विधानसभा चुनाव में 72 पार करने जा रही है कांग्रेस, या कहे कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में। और यहाँ पर भाजपा को हरियाणा में जो है हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में किसी वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और भाजपा की यहाँ पर नींद उड़ा के रख दी इंडिया गठबंधन ने। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।